टाटा कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पेस टू बेंगलोर, जहां पर गार्ड का पेमेंट 36,000 के मिलता है 26 ड्यूटी का। अगर आप अभी आप कमेंट करोगे सर मुझे लगा तो सर मैं जाऊंगा, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं एक अन्य टाटा का बात नहीं करता हूँ, टाटा से भी ज़्यादा पेमेंट, टीसीएस से भी ज़्यादा पेमेंट बेंगलोर पे है, 40 है, 45 है। पता है आपको जागुआर सिक्योरिटी का नाम सुना है आपने? बड़ा एजेंसी है। सिक्योरिटास का सुना है आपने? बड़ा एजेंसी। फॉरेस्ट का सुना है आपने? एसआईएस का सुना है आपने? और भी ऐसे बहुत सारी एजेंसी है, बहुत बड़े बड़े एजेंसी। सिटी में पेमेंट कितना है पता है आपको? दिमाग हिल जाएगा सिक्योरिटी गार्ड का पेमेंट सुनकर, उतना पेमेंट है आपको। लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और चुनौती क्या है? चुनौती में आज इस वीडियो में इन तक जरूर बने रहिए। मैं इस वीडियो में उस चुनौती को एक एक करके बताऊंगा। अगर आप उस चुनौती का सामना जरूर करोगे, डर के मारे पीछे नहीं आओगे, किसी को गाली नहीं दोगे, डर के मारे गाँव नहीं भागोगे, उस चुनौती के साथ डरते रहोगे, डटे रहोगे, तो यकीनन मैं दिल में हाथ रख कहता हूँ आप वहां तक पहुंचोगे। तो उस चुनौती के लिए बहुत सारे जो स्टेप है वो इस वीडियो में जरूर रखने वाला हूँ। पहला नंबर 1 स्टेप होता है आपका एजुकेशन कितना होगा? मिनिमम 10 आपको होना पड़ेगा। अगर आप 10 से फेल हो तो आप भूल जाओ 40,000 लेने के लिए, ओके। उसके बाद सेकंड मिनिमम आपका हाइट जो है, पर्सनालिटी जो हाइट बोलते हैं, हाइट है 5 फुट 4 इंची से ऊपर। अगर 5 फुट 4 इंच से नीचे है तब भी आप भूल जाओ वहां तक। हाँ 20-25 हज़ार तक आपको मिलेगा, 25 हज़ार तक मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आप ले सकते हो। लेकिन आपको अगर 36-40 चाहिए तो आपको 5 फुट 4 इंच से ज़्यादा चाहिए। ध्यान रखिए, मैं वीडियो में क्लियर बोल रहा हूँ। उसके बाद चाहिए आपको कम्युनिकेशन। अब सोचते हैं क्या कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन आपका लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश कन्नड़ा, हिंदी इंग्लिश तेलुगु, हिंदी इंग्लिश तमिल, आप जिस भी स्टेट में काम करते हो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको बहुत मायने रखता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, वरना आप इंटरव्यू में पहुँचे, इंटरव्यू देने का चांस ही नहीं मिलेगा आपको। तो पहले कम्युनिकेशन सीखिए। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आपको बहुत सारी चुनौती मतलब क्या है? अब सोचिए कि सर मुझे तो नहीं आता, मेरे पास पर्सनैलिटी है, मेरे पास एजुकेशन है, लेकिन लोकल लैंग्वेज नहीं आता है। तो लोकल लैंग्वेज सीखो मेरे भाई। 1 साल दूसरे एजेंसी में करो, उसी एजेंसी में कोई भी एजेंसी में घुसो, कहीं पर भी मिलता है करो, 1 साल 2 साल करो, मेहनत करो, लोकल लैंग्वेज सीखो, यहाँ का हर हवा वातावरण के बारे में जानो, उसके बाद आगे बढ़ो, है ना। ये मैं क्या कर रहा हूँ? तो चुनौती का मतलब क्या होता है? हाँ, सेकंड थिंग आता है आपको फायर हाइडेंट नॉलेज। फायर का नॉलेज सिक्योरिटी में सबसे महत्वपूर्ण है। आप सब कहोगे सर मुझे तो फायर हाइडेंट आता नहीं, तो आता कहाँ से मेरे भाई? आता जब आप कोई भी एजेंसी में ज्वाइन करके ड्यूटी स्टार्ट कर दो। पेमेंट के बारे में सोचो मत, 15,000 18,000 20,000 जितना मिलता है करो, मेहनत करो, 1 साल करो, एक डायरी ले लो, मोबाइल के जरिए वीडियो के जरिए जमाना है, मोबाइल से सीखो, मेरा वीडियो के जरिए सीखो क्या सर फायर का नॉलेज क्या होता है, व्हाट इज द फायर, है ना। ये सभी चीज आप वीडियो के जरिए सीख सकते हो। नहीं तो आपको सिक्योरिटी में भी आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, बहुत सारी एजेंसी में तो सप्ताह ट्रेनिंग मिलता है। धीरे धीरे आप 1 साल में पूरा सेटअप हो जाते हो फायर का नॉलेज, है ना। उसके बाद आता है आपको सिक्योरिटी बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक ड्यूटीज, है ना। सिक्योरिटी बेसिक ड्यूटी क्या होता है? तो ये भी आप जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो सिक्योरिटी बेसिक ड्यूटी के बारे में भी आप नहीं जानोगे कि व्हाट इज द गेट ड्यूटी, मेन गेट ड्यूटी क्या है, व्हाट इज द पेट्रोलिंग ड्यूटी क्या है, व्हाट इज द सिक्योरिटी बेसिक ड्यूटी क्या है, एंड व्हाट इज द सिक्योरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना। और जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीखोगे। ये सभी सीखने के लिए आपको 1 साल चाहिए। तो 1 साल आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? कहीं पर भी करना पड़ेगा, जहां पर भी आपको सिक्योरिटी मिलेगा 18, 20, 22, 24, 25 पगार जितना भी मिलेगा आपको आंख बंद कर करना पड़ेगा। तभी जाकर आप आगे उस 36,000 पेमेंट के बारे में सोच सकते हो। आपको मैं बता दूं इसी वीडियो के जरिए टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में घुसने के लिए 2 साल सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस पूछा जाता है। 2 साल सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस पूछा जाता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में होता है, याद रखिए, इंग्लिश में इंटरव्यू देना पड़ता है। अगर आप एटलीस्ट 40% भी इंग्लिश बोल पाओगे तभी आपका सिलेक्शन है ना। जो लोग भी कमेंट करते हैं ना गांव से सर मुझे 36,000 में लगा दो, वीडियो गौर से देखो। टाटा कंसल्टेंसी सिक्योरिटी सर्विस का इंटरव्यू जो होता है इंग्लिश में होता है। आप हिंदी और इंग्लिश और कन्नड़ा अगर घुल मिला कर भी बोलोगे तभी आप सिलेक्शन होगे, नहीं तो वरना नहीं। जो लोग सिक्योरिटी के बारे में नहीं बता पाते हैं इंटरव्यू कैंसिल, डायरेक्ट फेल। जो लोग फायर के बारे में नहीं जानते, व्हाट इज द फायर, हाउ टू कंट्रोल फायर नहीं जानते, सीधा कैंसिल, आउट ऑफ द गेट, बाहर, चांस ही नहीं है। तो आप सोचो
कितना मतलब आपको वो स्टेप जो चुनौतियां बोलता ना, मैंने क्या क्या कहा था, मैंने चुनौती का सामना करना पड़ता। उस चुनौती से आप आगे बढ़ने के लिए कितना मतलब आपको मेहनत करना पड़ता है। 1 साल, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने भी 2 साल लगाया टाटा कंसल्टेंसी सिक्योरिटी सर्विस में काम करने के लिए। 2 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा, खुद सीखा, मोबाइल से सीखा, डायरी में लिख लिख कर सीखा। उसके बाद इंटरव्यू का फेस किया, इंटरव्यू पास हुआ और लगभग 8 to 9 ईयर्स मैंने वहाँ पर जॉब किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में मेरा अनुभव है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई, ज़्यादा कमेंट मत करो सर मुझे जॉब दिला दो। कमेंट जरूर कीजिए कि सर मुझे फील्ड ऑफिसर का नंबर दो, सर मुझे उस फील्ड ऑफिसर का एजेंसी का ऑफिस का एड्रेस दो, ये बोलो। ओके, स्टार्ट करो, डेफिनेटली अच्छा पेमेंट आपके लिए इंतजार कर रहा है। उसके आपके बारे में बताया। चुनौती नंबर, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, चुनौती नंबर 1 आपका एजुकेशन, चुनौती नंबर 2 पर्सनालिटी एंड हाइट, आपका मैंने जो कहा अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद आता है चुनौती नंबर 3 आपका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आपको 100% चाहिए। चुनौती नंबर 4 आपका सिक्योरिटी नॉलेज, फायर हाइडेंट का नॉलेज, सिक्योरिटी बेसिक ड्यूटी, पेट्रोलिंग ड्यूटी, सिक्योरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये टोटल आपको 30-50% बताना पड़ता है इंटरव्यू में। इसलिए जानना भी जरूरी है, तब जाके आप एक सुपर सिक्योरिटी गार्ड बन पाओगे। और आपका सिलेक्शन इंटरव्यू में कहाँ होगा, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सिक्योरिटी सर्विस जैसे कंपनी में किया जाएगा। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो सभी दोस्तों को गुजारिश करता हूँ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।